नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित वृद्धाश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को गढ़गढ़ के वासी राम से प्रभु श्री राम तक की ज्ञान यात्रा श्री राम कथा का आयोजन हुआ। श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीर जैन गोधा और आयोजन समिति के मुख्य समन्वयक गब्बर कटारा ने बताया कि इस आयोजन में कथाकार पंकज ओझा ने भगवान राम के पृथ्वी पर विस्तार, अनेक देशों में राम कथाओं और रामचरित्र के प्रचलन और भगवान राम के साधारण मनुष्य से लोकनायक और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम बनने तक की यात्रा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला और राम कथा के गूढ़ रहस्यों को समझाया। इस ज्ञान यात्रा में ओझा ने भगवान श्री राम के जीवन की विभिन्न लीलाओं पर प्रकाश डाला। ओझा ने सीता जन्म और केवट प्रसंग के पीछे छिपे रहस्यों को भी उजागर किया। इसी प्रकार कथाकार ओझा ने हनुमान जी और बाली का युद्ध, गिद्धराज, जटायु और भीष्म पितामह का प्रसंग, 1000 अमर राक्षसों का वध हनुमान जी ने कैसे किया, राम की शक्ति पूजा, अंगद के पेड़ नहीं हिलने का कारण, बेंगनाथ के नागपास का रहस्य, माता सीता के वन गमन, भगवान राम के द्वारा राम सेतु को तोड़ देने का कारण आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विश्वामित्र जी द्वारा भगवान राम को लेकर जाने, अहिल्या उद्धार के पीछे के रहस्य, ताड़ का वध, केकई के वरदान मांगने, रावण के द्वारा धनुष ने उठा पाना और भगवान राम द्वारा फूल की तरह धनुष उठा लेने के पीछे छिपे रहस्य, स्वयंवर के समय राजा जनक द्वारा दशरथ को न्योता नहीं भेजने का कारण, केकई के वरदान मांगने के पीछे के कारण, उर्मिला का वनवास में नहीं जाना आदि प्रसंगों को भी रोचक तरीके से श्रोताओं को बताया। आज का दुख कल का सौभाग्य कैसे बनता है, इस संबंध में राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। संगीत में कथा के दौरान भजनों और मानस की चौपाइयों की मधुर स्वर लहरियों ने छोटी काशी जयपुर के राम भक्तों को श्रद्धा से सरोबार कर दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शहरों से अनेक संत, महंत, उद्यमी, व्यापारी, नेतागण, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, पंडित, ज्योतिषी और विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुए। सभी लोगों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आत्मगौरव, मनोबल, संस्कार, गुण, शील, विनय, सदचरित्र और मर्यादा से परिपूर्ण कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले ही सभागार खचाखच भर गया था। स्थिति ये हो गई थी कि सभागार में पैर रखने की जगह भी नहीं रही, जिससे विलंब से आने वाले कई श्रद्धालुओं को बैठने या खड़े होने का स्थान नहीं मिला, जिससे उन्हें वापस जाना पड़ा। कार्यक्रम में गढ़गढ़ की वासी राम आयोजन समिति के साथ श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट, अनासक्त चैतन्य ट्रस्ट, श्री GD माहेश्वरी का भी सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में संगीत छवि जोशी का रहा। कार्यक्रम में श्रोताओं को 15 बड़े आर्टिस्ट की कैनवास पर बनाई गई भगवान राम की पेंटिंग्स पर राम नाम लिखने के बाद ही प्रवेश दिया गया। कार्यक्रम का बखूबी मंच संचालन डॉक्टर ज्योति जोशी ने किया। ये गढ़गढ़ के वासी राम की अंतर यात्रा हमारी बहन, बेटियों, माताओं, युवाओं, किशोरों और हमारी आन बान शान को मिटाने के लिए लगातार अपने जबड़े खोले विधर्मियों के लिए है। उनके लिए हम प्रश्न का जवाब बनकर यहाँ से उठना चाहते हैं। हमारे मानस में अनेकों प्रश्न उठते हैं, परंतु जब हमारी माताओं, बहनों से, हमारे बच्चों से कोई सवाल पूछे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है और वैसा है तो वैसा क्यों है, उसके हम जवाब बने, हम खुद हमारे सनातन के वैचारिक योद्धा बने।